जय जिनेंद्र बंधुओं, करहल की धरती पर एक इतिहास की रचना हो रही है। यहाँ चल रहे 45 दिवसीय महाअर्चना का विशेष प्रसारण लाखों लोग पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इसी महाअर्चना की कुछ विशेष झलकियाँ। अपादम अस्माकम थोड़ा सा सौराष्ट्र मारे देश मारे सर्विस मारे सर्वेताल साकनी भयम सर्वे दुनिया वासुभुज विमल अनंत धर्म शांति को मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षत्र पुनमना चामुंडा मर विनाशनाय ओम राम नीम नुमरा विश्व सागर एवं आज के सौदर इन परिवार सुशील जैन ललन विया रजनी जतिन निर्मला जैन परिया परिवार जितेंद्र कुमार रीता आदित्य नक्ष ऋतिक सृष्टि जैन बजाज कुबेर परिवार धर्मनाथ भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की सिरसागंज जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि हमारी समिति को प्रदान की। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। नमस्ते भारत जी, खूब खूब सारा आशीर्वाद। सब उतारी तेरी आंखें भगोजी घंटी में मारो, मंदिर की घंटी में मारो मनी डोले, मंदिर की घंटी में मारो मनी डोले। चंद्र प्रभु जी के दर्शन सोना गिर को जाऊंगी, पूजा पाठ रचाऊंगी, के दर्शन करी सोना गिर को जाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करी सोना गिर को महानुभाव, जिस चीज को हम सुख समझ रहे हैं वो एक्चुअली में सुख है ही नहीं, वो इंद्रिय जन सुख है। कौन सा सुख है वो? इंद्रिय का मतलब 5 इंद्रिय होती ना। कोई चीज अच्छी दिख रही है तो कौन सी? आंखों का सुख। कोई चीज छू करके एहसास मिल रहा है वो शरीर का सुख। कुछ खाकर अच्छा लग रहा है वो खाने का सुख। जो सुनकर अच्छा लग रहा है वो सूंघने का सुख। और कुछ सुनने का, अच्छा संगीत सुनने का मन कर रहा है, वो इंद्रिय सुख को आप क्या समझते हैं? शाश्वत सुख। क्या समझते हैं? और जबकि हमारे आचार्य भगवान में ये शाश्वत सुख है ही नहीं, ये तो यही छूट जाएगा। अगर संगीत की बात करोगे तो जब तक बज रहा है तब तक अच्छा है, जीवन पर्यंत रहेगा क्या? अगर ये माइक साउंड है ये आपके कान के बगल में लगा दिया जाए और बजाया जाए, कितने देर तक सुनोगे बताओ? कितने देर तक सुनोगे? आधा घंटा, 1 घंटा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी मैं नमोकार मान बोलूं
एक बार बोलो, बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो, नमो अरिहंताणं, नमो श्वेताणं, नमो ऐरियणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोई सब साहुणं। कितना अच्छा लगा आपको? लगा कि नहीं लगा? अब नहीं भी लगा रहा हो जबरदस्ती बोलनी पड़ेगी। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। यही नमोकार मैं आधा घंटा बोलता रहा, फिर कैसा लगेगा? नहीं लगेगा, रेटिंग घट जाएगी। कितनी रेटिंग घट जाएगी? अभी 100% लगा, थोड़ी देर के बाद आपको 90% लगेगा। मैं आधा की जगह 1 घंटा बोलने लग जाऊं तो 90 से फिर 85 रह जाएगा। मैं 1 घंटे की जगह 3 घंटे का पाठ करने लग जाऊं तो आपकी लैंग्वेज ही बदले, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, मतलब 60% रह गया। कितना रह गया? और यही 6 घंटे हो गया तो 6 घंटे में 50% गुस्सा खत्म, और 12 घंटे का पाठ होगा तो अभी तो बैठ के पढ़ रहे थे, फिर लेट के पढ़ोगे। कोई अगर तुमसे कहेगा अरे नमोकार मन लेट के, अरे 4 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, पानी प्यास लग रहा, भूख प्यास, मर गए हम तो, तुम्हें क्या है? तुम तो चले गए दुकान, तुम तो चले गए अपने मकान, खा पी के आ गए, हम परेशान हो रहे। परिणाम कैसे हुए? अब 30% अच्छे रहे। अब क्या होगा? यही पाठ 24 घंटे चलेगा तो कैसा लगेगा? अड़ोसी पड़ोसी आएगा, पागल हो, सोने देना है कि नहीं देना है? अरे यार क्या करें, अब माँ कह गई है मरते समय की नमोकार मन का पाठ करो, अब तो मर गई, हमें मारने के लिए छोड़ो। अब परसेंटेज कितना रह गया? सिर्फ 10%। यकीन ना हो मेरी बातें, अगर सच ना हो तो ताली मत बजाना, और सच हो तो ताली बजा के सपोर्ट करो। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक काल होता है। वो काल अवधि जैसी पूर्ण होगी आपको अनुचितता पैदा होना चालू हो जाएगी। इसलिए आचार्य ने कहा ये सुख आभास, ये क्या है? सुख का आभास है। सुख आपने अभी देखा ही नहीं है। सुख देखना है तो कभी दिगंबर साधु के नजदीक बैठकर देखो, कहीं भी बैठा है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। तुम नहीं भी आहार दे रहे हो, देखो 2 दिन से महाराज ने आहार नहीं दिया, फिर भी देखो गुस्सा हो रहे हैं क्या? मुस्कुरा रहे महाराज? मुस्कुराना, मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? आप कहने का मतलब यह है, जिस चीज को आप ये सोच रहे हो कि बहुत सुंदर मकान बना लिया, वो सुख है शाश्वत, अब एक भूकंप आएगा धराशायी हो गया। कहां गया शाश्वत सुख? बताओ। तुम सोच रहे हो एसी कूलर पंखा चालू करके हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये आपकी आदतें को बिगाड़ रहा है। जितनी सुविधा उतनी दुविधा। समझ गया ना मेरी बातों को? इसीलिए अगर आप सोचोगे कि वॉकमैन मिल गया, मोबाइल मिल गया, लीड मिल गया, इससे अब मैं गाड़ी अच्छे से चलाऊंगा। जो व्यक्ति बार बार वॉकमैन ये लीड लगाते हैं 2, 4, 5 साल के बाद वो बहरे हो जाते हैं। उनसे अब कहो कि लीड लगाए, अरे भैया सुनाई कम देने लगा, अब ऐसी बात कर, स्पीकर ऑन करके, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। मतलब कोई भी चीज एक लिमिट होती है, और हमारा जो सुख है जिसकी हम चाह लेकर के घर से निकले कि हमें अनंत सुख चाहिए, वो लिमिट से बाहर है, जो भगवान आदिनाथ और 24 तीर्थंकर ने प्राप्त कर लिया। उसे कहते हैं अनंत सुख, जहां पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज आपको बाउंडेशन नहीं है, किसी की मर्यादा नहीं है, कोई वारंटी और गारंटी है ही नहीं। मालूम है महानुभाव, इसी सुख की चाह में एक राजा किसके पास पहुंचा? एक मुनि महाराज के पहुंचा। उनके पास अवधि ज्ञान था। नीरज भाई, रजन भैया, क्या था उनके पास? आपके पास कौन सा ज्ञान है? 2 ज्ञान, मति और शुद्ध। ये तो हर व्यक्ति के अंदर होता है। जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी आ जाती है, तपस्या और पुण्य तेज बढ़ जाता है, उसके अंदर अवधि ज्ञान पैदा होता है। जैसे तीर्थंकर ज्ञान, वो जन्म के साथ अवधि ज्ञान होता है। ऊपर देवताओं के यहाँ कोई भी क्वालिटी का देव हो, उसके साथ अवधि ज्ञान होता है। और नारकी जीव होते हैं, उनके पास भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो होता है अवधि, उल्टा ज्ञान। कैसे उल्टा ज्ञान? जैसे नरक में और स्वर्ग में दोनों में अवधि ज्ञान है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक अच्छा ज्ञान है और एक बुरा ज्ञान है। अभी नरक में जिस व्यक्ति को अवधि ज्ञान है, वो नरक में जैसे पैदा होगा उसके साथ जन्म के साथ अवधि ज्ञान होगा। क्या होगा?
जैसे वो पैदा हुआ अपने बिल से टपका पारे की भांति बिखर गया। उसने तुरंत देखा कि मैं कौन था, मैं कहां से आया, मैं क्यों आया। और मालूम है उस अवधि ज्ञान में वो देखेगा कि उसकी माँ उसको क्या लगा रही है, क्या लगा रही है, काजल लगा रही है। क्या लगा रही है, काजल लगा रही है। वो अपने अवधि ज्ञान से जैसे ही देखेगा उसको काजल लगाते हुए नहीं दिखेगी वो माँ, वो उस अवधि ज्ञान में दिखेगी कि मेरी माँ मेरी आंख फोड़ रही है। क्या कर रही है, मेरी आंख फोड़ रही है। ऐसे वो आंख खोलेगा, अरे कौन थी वो माँ, सामने महिला दिखी, अच्छा ये थी। उसने जाकर उसकी आंख फोड़ दी। और उस माँ के अवधि ज्ञान में क्या दिखेगा कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है, दूध नहीं पी रहा, वो उसके छाती को छलनी कर रहा है, उल्टा ज्ञान दिखेगा। तो माँ क्या करेगी, अच्छा यही था, उसको मारने लग जाएगी। ये नारकी लोगों की वहां पर व्यवस्था बनाई गई है, कुअवधि ज्ञान। और देवता अपने अवधि ज्ञान से देखेंगे, क्या देखेंगे, मैं कौन था, तो आएगा कि मैं लल्लन हूं। कौन हूं मैं लल्लन हूं, और मैं भगवान के समोसन में बैठकर सौदामिन बनकर पूजा कर रहा था। वो अपने अवधि ज्ञान से अच्छा देखेगा। तो देवता भी क्या करेगा, देखेगा कि कहां पर भगवान का तीर्थंकर का समोसन आया है, कहां पर तीर्थंकर का जन कल्याणक मनाया जा रहा है, मोक्ष कल्याणक, पांचों कल्याणक, उसमें जाके सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए कहा कि सुअवधि और कुअवधि। समझ गए ना। तो मैं कह रहा था कि एक राजा एक मुनि महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा, हे मुनिराज मैं मरकर कहां जाऊंगा। क्या पूछा उसने, जितेन भाई क्या पूछा, हे मुनिराज मैं मरकर कहां जाऊंगा। तो मुनिराज ने कहा कि तू अपने ही शौचालय में, अपने ही मल में कीड़ा बन जाएगा। क्या कहा, जोर से बोलो, अपने ही शौचालय में मल में कीड़ा बन जाएगा। वो थक रह गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा राजा होकर के मैं मल में कीड़ा बनूंगा। घर आया, अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र मुनिराज ने कहा है, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा है कि मैं मरकर विष्ठा यानी मल में कीड़ा बन जाऊंगा। एक काम करना, ये लो कृपाण धनुष और ये लो उसका बाण, जैसे ही मैं मल में कीड़ा बन जाऊं तो मुझे मार दे। बोले क्यों, मैं उस पर्याय में रहना नहीं चाहता। उसने पुत्र ने बोला ठीक है। और पिता मरे, मर के क्या बने, मुनि महाराज के वचन थे ना, अवधि ज्ञान था, क्या बने भाई, कीड़ा बने, कीड़ा। और जब कीड़ा बने तो उस बच्चे ने क्या किया, निकाला धनुष और बाण और ले गया विष्ठा के सामने जो मल था, और उसमें से बिलबिला के निकले बाहर। उसने जैसे तीर निकाला वो तुरंत वापस छुप गए। क्या करें, छुप गए। थोड़ी देर लड़के ने इंतजार किया, फिर वो धीरे से निकला, उन्हें फिर तीर उठाया, फिर छुप गए। आचार्यों ने कहा, वो लड़का दौड़कर मुनिराज के पास पहुंचा और मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, मेरे पिता को आपने बताया था कि विष्ठा में वो कीड़ा बनेंगे। आज उन्होंने मुझे एक कर्तव्य दिया था कि जैसे मैं उसमें निकलूं तो मुझे मार देना, मैं उस गलत पर्याय में रहना नहीं चाहता। मुनिराज ने कहा, हे भगवान आत्मा, यही तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुख पूर्वक जीवन जीऊं, लेकिन हर व्यक्ति को भय है कि मेरे प्राणों को कोई निकाल ना ले जाए।
मूर्त एक महाविजक्षण से काल सबुरु शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम प्रभाते अपिनेशतो अपिनूनम न चेतो शिवया विदितो असि भक्त्या शरण कारुण्य पुण्य वसिते वसिना वरिते महाविजक्षण सहित काल सबुरु शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ इत्थम चंद्र ओम ह्रीं कुमुद चंद्र यति पारसनाथ जिनेन्द्राय ओणर्घम प्रभाते वासनाय नमः ओम वासनाय नमः ओम वासनाय नमः ओम विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान करो करो परमंद्राम बदन था कांतिमान सुंदर दिखता आलीशान हो छपड़क जिनका था उपमा जिन भक्ति था उनका पान। करहल में आयोजित महाअर्चना की मुख्य झलकियां आपने देखी। आपको बता दूं कि आगामी 12 अगस्त को परम पूज्य मुनिश्री विहसंत सागर जी महाराज का जन्म जयंती समारोह करहल की धरती पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो करहल में आपको पधारना है 12 अगस्त को। हम इसी प्रकार महाअर्चना की कुछ और झलकियां लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति।